आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है, मैं 3 बातें आपके सामने बयान करूं। पहली बात, गुनाह किसको कहते, दूसरी बात, गुनाह का नुकसान क्या है, और तीसरी बात, गुनाह से बचने का तरीका क्या है। भाई हम और आप इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, आदम की औलाद हैं, हम मासूम नहीं हैं, हमसे गुनाह होता है, हमसे गलती होती है। अल्लाह ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि इंसान से गलती ना होती हो। हाँ, फरिश्ते ऐसे हैं कि फरिश्तों से गलती नहीं होती। अल्लाह ने कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो मिट्टी के तेल से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो लकड़ी से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। उस जहन्नम के चौकीदार कैसे होंगे, उस जहन्नम की निगरानी करने वाले कैसे होंगे। फरमाया, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। उस जहन्नम के चौकीदार ऐसे फरिश्ते होंगे जो अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह की नाफरमानी कितनी खतरनाक चीज होती है कि जैसे ही आदम और हव्वा ने उस दरख्त को खाया, उनके बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को ये अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगा रहूं। हजरत हव्वा को ये अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगी रहूं। उन दोनों ने जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने आप को ढांकना शुरू कर दिया। पता ये चला कि आदम और हव्वा ने अपनी औलाद को ये पैगाम दिया कि तुम नंगे मत रहना, नंगे रहना ये इंसान की पहचान नहीं है, ये जानवर की पहचान है। और आज के दौर में नंगे रहना ये तरक्की की पहचान है। जो औरत जितनी नंगी रहती है उसको उतना तरक्की याफ्ता, उतना मॉडर्न और उतना फैशनेबल माना जाता है। आज बड़े बड़े मुकाबले होते हैं, दुनिया के खूबसूरती के मुकाबले होते हैं और औरतों के बदन से कपड़े नोचे जाते हैं, उनको नंगा किया जाता है और दुनिया को यह बताया जाता है कि जो औरत जितनी नंगी होगी उतनी वो तरक्की करेगी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा, उनकी जो औलाद हैं, जो इंसान हैं, उन्होंने अपनी औलाद को ये पैगाम दिया कि नंगा रहना ये इंसानियत नहीं है, ये तो हैवानियत है। जो इंसान होगा वो नंगा नहीं रहेगा, वो अपने सतर को छुपाएगा, अपनी शर्मगाह को छुपाएगा। हजरत आदम और हव्वा ने जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने सतर को ढांपना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरती, अय आदम क्या मैंने मना नहीं किया था, अय हव्वा क्या मैंने मना नहीं किया था। मैंने तुमको बताया था कि तुम उस पेड़ के करीब न जाना, फिर भी तुमने उस दरख्त को खा लिया। अब हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है कि आदम और हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए अल्लाह, आए हमारे परवरदिगार, हमने ये गुनाह करके, हमने ये खता करके, हमने ये गलती करके अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। व इल्लम तग़फिर लना, और अगर तूने हमको माफ नहीं किया, व तरहमना, और अगर तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो अल्लाह हम बहुत बड़े नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम बहुत बड़े खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। कुरान तो ये दुआ बता रहा है।
और फजाइल अमाल के अंदर क्या लिखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी के वसीले से दुआ मांगी गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो रॉन्ग नंबर है, वो गलत नंबर है, और सही बात वो है जो कुरान बयान कर रहा है कि हजरत आदम और हजरत हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की और अपनी गलती का इकरार किया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमने अपनी जान पर जुल्म किया है और तूने अगर माफ नहीं किया तो हम कहां जाएंगे। अल्लाह ने दोनों की तौबा को कबूल किया। एक तरफ हजरत आदम से गलती हुई, उन्होंने तौबा की, उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, और जब इबलीस से गलती हुई, इबलीस ने जब गुनाह किया, इबलीस ने जब अल्लाह के हुक्म के बावजूद हजरत आदम को सजदा नहीं किया और अल्लाह ने पूछा कि तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, तो इबलीस ने माफी नहीं मांगी, इबलीस ने तौबा नहीं की। इबलीस ने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इबलीस ने कहा अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता, मैं तो आदम से बेहतर हूँ, आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया है, आग से पैदा होने वाली चीज मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा क्यों करेगी? अय अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया मालकान ततकब्बर फीहा, तू तकब्बुर कर रहा है, तू अहंकार कर रहा है, तू घमंड कर रहा है, तू जन्नत में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता, तू अल्लाह की बारगाह में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता। फखरुज मिनहा, तू निकल जा हमारी बारगाह से, तू निकल जा जन्नत से। अल्लाह ने इबलीस को जन्नत से निकाल दिया और कयामत तक के लिए इबलीस को शैतान बना दिया, लानती बना दिया। तो गुनाह शैतान ने भी किया और गलती आदम से भी हुई, मगर शैतान अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और आदम ने तौबा की। तो हम आदम की औलाद हैं मेरे भाइयों, हमें तौबा करनी चाहिए, हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, तमाम आदम की औलाद गलती करती है, आदम की तमाम औलाद से गलती होती है। वह खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, और आदम की सबसे बेहतरीन औलाद वो है जो तौबा कर ले, जो अल्लाह से माफी मांग ले। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे रहने वाले मेरे भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, मोबाइल के ऊपर लगी रहने वाली मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो। कुछ ऐसा टाइम फिक्स कर लो, कुछ ऐसा वक्त अल्लाह की बारगाह में निकालो जब हम हो और अल्लाह की ज़ात हो और हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हो, हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह की बारगाह में जो सच्ची तौबा कर ले अल्लाह उसकी तौबा को फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जो गुनाह से तौबा कर लेता है, जो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, वो उसकी तरह हो जाता है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। कल तक शराब पीता था, कल तक ज़िना करता था, कल तक हराम खाता था, आज अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको बिल्कुल माफ़ कर देता है। जैसे हमारे कपड़े पे कोई दाग लगाओ, अब उसको डिटर्जेंट लगा के वॉशिंग मशीन में हम रगड़ रगड़ के धो दें, तब भी दाग का कुछ न कुछ असर तो बाकी रह जाता है। मगर जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि उस दाग का कोई असर भी उसके ऊपर बाकी नहीं रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बिल्कुल बेदाग कर देता है। तो सच्ची तौबा करो अल्लाह की बात। अल्लाह ने फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अल्लाह की माफ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगा करो, अल्लाह से बख्शिश मांगा करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो। व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु, और मेरे बंदो तुम जन्नत के लिए दौड़ धूप किया करो, तुम जन्नत के लिए मेहनत किया करो। आज इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है,
सुबह से लेकर शाम तक इंसान मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, किसके लिए? दुनिया के लिए, दुनिया की दौलत के लिए, दुनिया के घर मकान के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए। अल्लाह ताला कह रहा है वह जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्जु, मेरे बंदो तुम दौड़ धूप किया करो जन्नत के लिए, तुम कंपटीशन किया करो जन्नत के लिए। जो जन्नत कायनात से बेहतर है, जो जमीन व आसमान से लंबी चौड़ी है, जो जमीन व आसमान से बेहतर है। आज दुनिया की औरतें जन्नत की औरतों के सामने कूड़ा है, कूड़ा। दुनिया के फल फ्रूट जन्नत के फल फ्रूट के आगे कूड़ा है मेरे भाई। दुनिया की तमाम नेमतें मिलकर के जन्नत की किसी एक नेमत के बराबर नहीं हो सकती हैं। जन्नत की नेमत का तो ये हाल होगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि वो इंसान जो सारी जिंदगी मुसीबत में था, परेशानी में था, बीमारी में था, उस इंसान को कल कयामत के दिन अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए जन्नत में डालेगा। थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा और जन्नत से निकालने के बाद अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, हल रायता शर्रन कत्तु, क्या तूने कभी अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत देखी है, कोई परेशानी देखी है, कोई दुख देखा है, कोई तकलीफ देखी है? वो बंदा जो सारी जिंदगी परेशानियों में था, मुसीबतों में था, बीमारियों में था, तकलीफों में था, वो बंदा कहेगा मा रायतु शर्रन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, कभी कोई परेशानी नहीं देखी।